Hello students, welcome to the online classes of GSM College. I am Kalpana Tiwari and today's my topic is ode and it is related to BA first year. So let's start. What is ode? Ode क्या है? Ode is a kind of song. Ode एक प्रकार का गीत होता है. Ode क्या है? Ode एक प्रकार का गीत होता है. देखते हैं इसकी विशेषताएं क्या हैं. इट इज़ अ फॉर्म ऑफ पोइट्री. ओड क्या है? ओड एक पोइट्री का स्वरूप है. पोइट्री मीन्स क्या होता है? पोइम, वर्स, कविता. ये एक प्रकार से पोइम ही होती है ओड. इट इज़ अ लॉन्ग पोइम लाइक लिरिक. ये कैसी पोइम होती है? एक लंबी कविता होती है लाइक लिरिक. जैसे लिरिक होता है ना, लिरिक के जैसे ही ये कविता होती है ओड. इट इज़ लॉन्गर देन लिरिक. लेकिन ये लंबी होती है. देन मतलब की अपेक्षा. लेकिन ये लिरिक की अपेक्षा ज़्यादा लंबी होती है, ज़्यादा बड़ी होती है लिरिक की अपेक्षा. लिरिक क्या है? लिरिक एक छोटी सी कविता है. और क्या होता है ओड? ओड इट इज़ सीरियस एंड डिग्निफाइड कंपोजिशन. ये एक गंभीर कविता होती है, गंभीरता होती है इसमें. एंड डिग्निफाइड का मतलब होता है गरिमामयी. कंपोजिशन का मतलब होता है रचना. कंपोजिशन का मतलब क्या होता है? रचना. डिग्निफाइड का मतलब होता है गरिमामयी. ये एक गंभीर गरिमामयी रचना होती है किसकी? पोइट्री की. ये पोइट्री का ही स्वरूप है ना. इट इज़ इन फॉर्म ऑफ एन एड्रेस. ये किस में होती है? फॉर्म ऑफ एन एड्रेस. एड्रेस का मतलब पता भी होता है और एड्रेस का मतलब संबोधन भी होता है. एड्रेस का मतलब क्या होता है? संबोधन भी होता है. संबोधन का मतलब होता है किसी को संबोधित करके कोई बात कहना. जैसे कोई स्पीच वगैरह देनी आती है कि हम ये स्पीच इनको एड्रेस नहीं. जैसे हिंदी में लोग बोलते हैं कि हम ये 4 लाइनें इनको समर्पित कर रहे हैं. किसी को समर्पित करके जो चीज़ लाइन्स बोली जाती, वैसे ही ओड में क्या होता है? किसी ना किसी को एड्रेस करके ये कविता लिखी जाती है. मतलब किसी ना किसी को संबोधित करके. जैसे कि एग्जाम्पल में ओड टू नाइटिंगेल, ओड टू ऑटम, ओड टू स्काईलार्क. मतलब ओड टू स्काईलार्क ये सब बर्ड्स के नाम है. ओड टू नाइटिंगेल मतलब कोयल. ये कोयल को संबोधित करके बोली गई है. लेकिन बोली तो कोयल से गई है, लेकिन जब इसकी लाइन्स हम लोग पढ़ते हैं तो वो सीरियस होती हैं और डिग्निफाइड होती हैं. इट एक्सपोज द इम्पोर्टेंस एंड ग्रेट क्वालिटीज़ ऑफ समवन ग्रेट. एक्सपोज करती है, ये खोलती है द इम्पोर्टेंस की इसका क्या महत्व है, और ग्रेट क्वालिटीज़ उन महान गुणों को बताती है. ऑफ समवन ग्रेट, जो व्यक्ति इसको लिख रहा होता है उसके महान गुणों को, और जिसके बारे में ये लिखी जाती है उसकी महान जो भी उसके अंदर गुण होते हैं उनको खोलती है. खोलने का मतलब होता है उनके बारे में ये हमें बताती है. द वर्ड ओड मीन्स सॉन्ग, जो कि मैं स्टार्टिंग में ही मैंने बता दिया था. ओड का मतलब क्या होता है? एक सॉन्ग, एक गीत होता है. अब देखते हैं काइंड्स ऑफ ओड. ओड कितने प्रकार का होता है? ओड 2 टाइप्स होता है, 2 प्रकार का होता है. एक होता है पिंडारिक ओड और दूसरा क्या होता है? होरेसियन ओड. पिंडारिक ओड. नंबर 2 होरेसियन ओड. पिंडारिक ओड क्या है? द ग्रीक पोइट पिंडार इंट्रोड्यूस दिस फॉर्म. जो ग्रीक पोइट पिंडार थे उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, मतलब इसको सर्वप्रथम इस फॉर्म को दुनिया को बताया था. इस फॉर्म के सबसे पहले इन्होंने ही इस फॉर्म को यूज़ किया था, ग्रीक पोइट पिंडार ने. और ग्रीक पोइट पिंडार के नाम से ही इस ओड का नाम क्या हो गया है? पिंडारिक ओड. अब पिंडारिक ओड होता किस टाइप का? इट इज़ इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म. कॉम्प्लेक्स का मतलब मैंने पहले भी बताया था. कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जटिल, मतलब हार्ड. इट इज़ इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म. ये थोड़ा सा हार्ड होता है, थोड़ा सा जटिल होता है, थोड़ा सा टफ होता है, कठिन होता है. और क्या होता है? इट एक्सप्रेसेस पोइट्स इनर फीलिंग. पिंडारिक ओड कैसा होता है? ये एक्सप्रेस करता है. एक्सप्रेस का मतलब होता है अभिव्यक्त करता है, दर्शाता है. पोइट्स मतलब पोइट की. इनर का मतलब होता है आंतरिक. फीलिंग्स का मतलब होता है भावनाएं. ये पिंडारिक ओड जो होता है वो कवि की आंतरिक भावनाओं को अभिव्यक्त करता है. अब पिंडारिक ओड मैंने बताया कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है. ग्रीक पोइट पिंडार ने इसको इंट्रोड्यूस किया था. ये पोइट्स की इनर फीलिंग को एक्सप्रेस करता है. अब क्या है? पिंडारिक ओड हैज़ 3 पार्ट्स. पिंडारिक ओड लिखने के 3 पार्ट्स होते हैं. जैसे मैंने बताया था सोनेट के 2 टाइप्स होते हैं, ऑक्टेव, ऑक्टेव. ऐसे ही पिंडारिक ओड जब लिखा जाता है तो इसके 3 पार्ट्स हो जाते हैं. कौन कौन से होते हैं? स्ट्रोफी, एंटीस्ट्रोफी एंड ईपोड. वंस अगेन, स्ट्रोफी, एंटीस्ट्रोफी एंड ईपोड. स्ट्रोफी मीन्स क्या होता है? इट हैज़ मूवमेंट.
स्ट्रॉफी का मतलब क्या होता है, ये एक मूवमेंट होता है, ये एक प्रकार की गतिविधि होती है, एक प्रकार की गतिविधि होती है। कैसी गतिविधि होती है स्ट्रॉफी में? फ्रॉम द राइट टू द लेफ्ट, दाएं से बाएं की तरफ, ये एक गतिविधि होती है स्ट्रॉफी की। कैसी होती है? दाएं से बाएं की तरफ जो भी गतिविधि हो वो उसको क्या बोला जाता है सॉन्ग में? स्ट्रॉफी। मीन्स जो भी लोग गा रहे होते हैं अगर वो दाएं से बाएं मुड़ते हैं तो उस गतिविधि को बोला जाएगा स्ट्रॉफी। नेक्स्ट है एंटी स्ट्रॉफी। एंटी स्ट्रॉफी का मतलब होता है इट शोज द मूवमेंट ऑफ द डांसर्स। जैसे गाना हो रहा है, ओड गाया जा रहा है, उस पर जो भी डांसर्स मूव कर रहे हैं, जब वो राइट टू द लेफ्ट होंगे तो उस पोर्शन को स्ट्रॉफी बोला जाएगा, और जब वो लोग लेफ्ट टू द राइट होंगे तो उस पोर्शन को एंटी स्ट्रॉफी बोला जाएगा। तो इट शोज द मूवमेंट ऑफ द डांसर्स फ्रॉम द लेफ्ट टू द राइट, मतलब बाएं से दाएं मुड़ेंगे। जब वो बाएं से दाएं की तरफ घूमेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? एंटी स्ट्रॉफी। और थर्ड जो पार्ट है वो है इपोड। थर्ड पार्ट क्या है? इपोड। इसमें क्या होता है? इट शोज मूवमेंट ऑफ डांसर्स इन अ सर्किल। और जब डांसर्स एक सर्किल में, एक राउंड में मूवमेंट करते हैं तो उस पोजीशन को इपोड बोला जाता है उस सॉन्ग में। तो पिंडारिक ओड में 3 पार्ट्स होते हैं, स्ट्रॉफी, एंटी स्ट्रॉफी एंड इपोड। स्ट्रॉफी मीन्स राइट टू द लेफ्ट, एंटी स्ट्रॉफी का मीन्स होता है लेफ्ट टू द राइट, और इपोड का मतलब होता है इन अ सर्कल, होता है एक सर्कल में मूवमेंट, इन अ सर्कल, जो भी मूवमेंट हो सर्कल में। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है थॉमस ग्रे का द प्रोग्रेस ऑफ पोएजी। थॉमस ग्रे एक ट्रांजिशनल पोइट है और इनकी जो बेस्ट जो भी कंपोजिशन है वो क्या है? द प्रोग्रेस ऑफ पोएजी, बेस्ट ओड है इनका, ये सबसे फेमस। नेक्स्ट है होरेशियन ओड। होरेशियन जो ओड है वो ये होरेशियन ओड जो है ये भी एक पोइट थे होरेस। कौन से पोइट थे? होरेस के द्वारा, जिनका नाम था होरेश, उनके द्वारा इस होरेशियन ओड को इंट्रोड्यूस किया गया है और उन्हीं के नाम से इसको, होरेश पोइट के नाम से इसको होरेशियन ओड के नाम से जानते हैं। इट इज़ सिंपलर इन फॉर्म। पिंडारिक ओड थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स इन फॉर्म होता है और ये सिंपलर इन फॉर्म होता है, मतलब इसका स्वरूप थोड़ा सा आसान होता है, थोड़ा सा सिंपल होता है। इट हैज़ शॉर्ट स्टेंजाज। इसमें स्टेंजा होते हैं, इसमें पार्ट्स नहीं होते हैं, इसमें स्टेंजाज होते हैं। और स्टेंजाज कैसे होते हैं? सिमिलर लेंथ। कैसे होते हैं? सिमिलर लेंथ। इसके जो स्टेंजाज होते हैं वो सिमिलर लेंथ के होते हैं, एक समान लंबाई के होते हैं। इट हैज़ नो डेफिनेट नंबर ऑफ लाइन्स। इसमें कोई निश्चित नहीं होता कि किस स्टेंजा में कितनी लाइन्स होंगी, उनका कोई निश्चित नंबर नहीं होता है। किसी में 4 लाइन है तो किसी में 5 लाइन्स है, मतलब एक स्टेंजा टाइप की होती है, पर उनमें लाइन का कोई नियम नहीं होता है कि इसमें कितनी सारी लाइन्स ली जाएंगी। इट वॉज रिटन बाई रोमन पोइट हॉरेस। ये किसके द्वारा लिखे गए? ये रोमन पोइट हॉरेस के द्वारा लिखे गए हैं होरेशियन ओड। किसके द्वारा लिखे गए? रोमन पोइट होरेस के द्वारा। सो मतलब इसीलिए दिस टाइप ऑफ ओड्स आर कॉल्ड होरेशियन ओड। इसीलिए इस प्रकार के ओड्स को क्या कहते हैं? होरेशियन ओड कहते हैं। उसके बेस्ट एग्जाम्पल जो है ओड टू नाइटिंगेल, ओड टू स्काईलार्क, और पीबी शैली का एक ओड है ओड टू द वेस्ट विंड, बहुत अच्छा ओड है। पीबी शैली ने ओड टू द वेस्ट विंड में एक बहुत ही अच्छी 2 लाइन्स बोली थी, इफ़ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। यदि विंटर आती है, इफ़ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, यदि विंटर आती है तो स्प्रिंग क्या ज़्यादा दूर है? मीन्स अगर सर्दी आती है तो बसंत ऋतु क्या ज़्यादा दूर है। अगर विंटर आएगा तो स्प्रिंग सीजन क्या ज़्यादा दूर है। लेकिन यहाँ पर विंटर से मतलब है दुख। विंटर से मतलब क्या है? दुख। यदि दुख व्यक्ति के जीवन में आते हैं तो स्प्रिंग का मतलब है यहाँ पे सुख। तो सुख क्या ज़्यादा दूर है, मतलब अगर विंटर के बाद स्प्रिंग आएगा तो दुख के बाद सुख भी आएंगे। ये पीबी शैली का एक मोस्ट फेमस ओड था उन्होंने एड्रेस करके कहा था ओड टू द वेस्ट विंड से। मैंने अभी बताया था ना किसी को एड्रेस करके ये ओड लिखे जाते हैं जो कि सीरियस होते हैं और डिग्निफाइड भी होते हैं। मीन्स ये लाइन कभी मैंने स्टूडेंट थी तब मैंने पढ़ी थी, उस टाइम की मुझे ये लाइन लर्न है, बहुत अच्छी लाइन लगती है मुझे ये कि इफ़ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। पीबी शैली की लाइन ओड टू द वेस्ट विंड में कि यदि सर्दियाँ आती हैं, यदि विंटर आता है तो स्प्रिंग सीजन ज़्यादा दूर नहीं है, यदि दुख आते हैं तो सुख भी ज़्यादा दूर नहीं है। एट लास्ट आई से स्टे होम, स्टे सेफ।